मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सुखी और स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज शनिवार का दिन है तो आज हम शनि पर्वत पर जो मध्यमा उंगली होती है ना, मिडिल फिंगर होती है, ये शनि की उंगली मानी जाती है। और इसके नीचे का जो ये पार्ट है ना, ये एरिया जो होता है वो शनि माउंट कहा जाता है। इस फिंगर पर और इसके शनि माउंट पर क्या क्या शुभ चिन्ह हो सकते हैं और उसका क्या क्या रिजल्ट समझना चाहिए, आज हम यह सीखने चलते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। चलिए, मैं आपको ड्राइंग के द्वारा समझाती हूँ कुछ अच्छे साइंस को। यदि ये आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर अच्छी लंबी हो, वेल डेवलप्ड मिडिल फिंगर हो, इसके तीनों पोर अच्छे से बन रहे हों, तीनों पोर अच्छे से बन रहे हों, आखिरी के पोर में कोई शंख का निशान हो या कोई चक्र का निशान हो, इसमें खड़ी खड़ी लाइनें बन रही हों, और ये उंगली वेल डेवलप्ड हो और थोड़ी सी सूर्य उंगली की ओर मुड़ी हो। सूर्य उंगली किसे कहते हैं? अनामिका उंगली को, रिंग फिंगर को सूर्य की उंगली माना जाता है। इधर की तरफ थोड़ी झुकी हुई हो। आपके जीवन में शनि के बहुत सारे शुभ फल अब आपको प्राप्त होंगे। शनि यदि ये उंगली सूर्य पर्वत की तरफ झुकी हुई है ना, तो शनि क्या देता है? शनि मनी देता है। तो अब आपको मनी तो मिलेगा ही, किंतु पूरे मान सम्मान के साथ मिलेगा। अब आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। आपको पैसा सिर्फ मिल ही नहीं जाएगा, सिर्फ पैसा ही नहीं मिल जाएगा, पैसा पूरे मान सम्मान के साथ मिलेगा, क्योंकि सूर्य क्या दिलाता है? सूर्य मान सम्मान दिलाता है। तो आपको मनी तो मिलेगा, किंतु पूरे यश और मान सम्मान के साथ अब आपको मनी मिलेगी, सारी सफलताएं मिलेगी जीवन में। आप कुछ अलग हटके कर जाएंगे। यदि ये उंगली आपकी सूर्य पर्वत की तरफ झुकी हुई है तो आप जीवन में कुछ अलग करने के लिए आए हैं और आप कुछ अलग ऐसा कर जाएंगे जिससे आपकी कीर्ति दूर दूर तक फैल जाए। कभी कभी आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम कर जाते हैं। यदि ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के नीचे के इस हिस्से को हम शनि माउंट कहते हैं, शनि पर्वत कहते हैं। यदि इस पर इस तरह से खड़ी लाइन हो, एक हो या दो हो, इस तरह से यदि खड़ी लाइन हो तो ये बहुत अच्छी लाइन मानी जाती है। ये आपको पैसा दिलाती है, धन दिलाती है, बहुत पैसा दिलाती है। आपके जीवन में आपकी पैसे के प्रति जो आपका जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति आपको जरूर हो जाएगी। आपको अथाह पैसा ये दिला सकती है। यदि शनि माउंट पर कोई इस तरह से वी के निशान बन रहा हो, इस तरह से वी का निशान बन रहा हो, तो यह भी बहुत अच्छा साइन माना जाता है। वी विष्णु सिंबल भी बोलते हैं, जिसे विक्टोरी का साइन भी कहते हैं। तो अब आपको शनि से संबंधित सारे कामों में सफलता मिलेगी। शनि क्या दिलाता है? शनि व्यवसाय, आपके रोजगार, आपका सोर्स ऑफ इनकम के कारक हैं। तो अब आपका सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा होगा। मान सम्मान के साथ आप काम करेंगे, बड़े पद पर पहुंचेंगे, पद प्रतिष्ठा बड़ी होगी। कोई न्याय के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, शनि के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप किसी बड़े पद पर आप पहुंचेंगे यदि वी सिंबल आपको यहाँ पे शनि के पर्वत पर दिखाई देता है। यदि शनि पर्वत पर एकदम बीचों बीच कोई इंडिविजुअल फिश का साइन दिखाई दे रहा हो तो ये भी बहुत पैसा दिलाता है। शनि उंगली पर फिश हमेशा पैसे का कारक होता है, हमेशा पैसा को इंडिकेट करता है, और शनि मनी को इंडिकेट करता है। तो यदि मिडिल फिंगर के नीचे के शनि माउंट पर एकदम बीचों बीच आपको फिश का साइन दिखाई दे तो आप समझ जाएं आप करोड़ों में कमाने वाले हैं। भले आज आपकी स्थिति कैसी भी हो, पर मेरी गारंटी है कि एक दिन आप लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित करेंगे। ये साइन दिखाता है। किंतु यदि ये फिश इन दोनों उंगलियों के बीच बने, मान लीजिए ये फिश इधर आगे बढ़कर यहाँ पे बन रही है, फिश का निशान यहाँ पे बने, जैसे कि ये
की उंगली है और ये शनि की उंगली है। गुरु की उंगली और शनि की उंगली के बीच में यदि ये फिश का निशान बन रहा हो तो अब पैसा तो मिलेगा, किंतु अब उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा जिस क्वांटिटी में आपको एकदम बीचों बीच पैसा मिलना था। अब आपको यहाँ पे पैसा तो मिलेगा, किंतु अब सम्मान ज़्यादा मिलेगा आपको। धर्म के क्षेत्र में आप थोड़ा आपकी रुचि होगी और धार्मिक क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है, या आप धार्मिक अभिरुचि के साथ पैसा कमाएंगे, ये दिखाता है। इस तरह से यदि फिश आपकी गुरु पर्वत की तरफ चली जाए, शनि पर्वत और गुरु पर्वत को मिलाकर यदि आपकी फिश का निशान बनता है तो ये इस तरह का हमें इसका रिजल्ट मानना चाहिए। यदि शनि पर्वत पर कोई इंडिविजुअल त्रिभुज का निशान बन रहा हो तो ये भी अथाह धन दौलत समृद्धि, बहुत अच्छे सोर्स ऑफ इनकम और आपके जीवन में सफलताओं को दिखाता है, आपके डिजायर के फुलफिल होने को दिखाता है कि। और यदि शनि माउंट पर कोई स्क्वायर का निशान बन रहा हो, कोई स्क्वायर का निशान बन रहा हो तो स्क्वायर का निशान हमेशा प्रोटेक्शन को दिखाता है, प्रोटेक्शन का सिंबल है ये। तो अब आपको शनि ग्रह से मिलने वाले जो भी अशुभता थी, अब उसमें आपका प्रोटेक्शन होगा। शनि ग्रह से क्या क्या अशुभता हो सकती है? एक्सीडेंट होता है, कानूनी अड़चन में फंसने का आपको समस्या आ सकती है, आपके सोर्स ऑफ इनकम में रुकावट आती है, आपके रोजगार व्यवसाय में रुकावट आ सकती है, जेल जाने का योग बना देते हैं शनि, इस तरह से रिजल्ट देते हैं शनि। तो गरीबी आती है, पैसा मतलब पैसे, आर्थिक समस्या बहुत आपको दे सकते हैं, आपके जीवन के हर काम में बाधाएं आने लगेंगी। तो यदि स्क्वायर का चिन्ह है आपके शनि पर्वत पर तो इन सब चीजों से आपकी अब वो स्क्वायर प्रोटेक्शन करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा यदि इस तरह से स्क्वायर का निशान है। यदि शनि पर्वत पर कोई रेक्टेंगल का निशान हो, ऐसा रेक्टेंगल यानी एक भुजा, चतुर्भुज जैसा ही होता है परंतु उसकी एक भुजा ज्यादा लंबी हो या दो भुजा ज्यादा लंबी हो तो इसे हम रेक्टेंगल मानेंगे, है। चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की दो भुजाएं लंबी हो या एक भुजा ज्यादा लंबी हो जाए, इस टाइप से हम रेक्टेंगल मानते हैं। तो रेक्टेंगल का जो साइन होता है ना वो ट्राइएंगल, और ये जो त्रिभुज और चतुर्भुज से ज्यादा अच्छा साइन रेक्टेंगल का साइन माना जाता है। तो अब आपको सोर्स ऑफ इनकम तो होगा बहुत अच्छा, अब प्रोटेक्शन के साथ आपको मिलेगा, अथाह रूप में मिलेगा, अथाह रूप में धन दौलत ऐश्वर्य सुख समृद्धि और सोर्स ऑफ इनकम आपको होगा। आपके पास सारी जो आपकी मन की मनोकामना है वो सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी आपके जीवन में, आप एक बहुत अच्छा जीवन गुजारेंगे यदि इस तरह से रेक्टेंगल बन रहा हो। यदि शनि पर्वत पर कोई त्रिशूल का निशान, इस तरह से कोई त्रिशूल का निशान हो, अच्छे से ड्रॉ हुआ कि नहीं, नीचे बन रहा हो या ऊपर बन रहा हो, कहीं पे भी बन रहा हो, शनि इतना ना शनि का क्षेत्र है, इस पर कहीं पर भी ये सारे जो निशान में समझा रही हूँ ना कहीं पर भी बन रहे हो तो त्रिशूल का सिंबल तो बहुत शुभ माना जाता है, शिव का सिंबल है। और तीनों प्रकार की जो जीवन में उपलब्धियां है ना वो आपको मिलेगी, तीनों लोक की समृद्धि आपको मिलेगी, तीनों लोक की कृपा आपको प्राप्त होगी, हमें ये समझना चाहिए यदि त्रिशूल का निशान बन रहा हो, है ना। यदि अब कुछ और साइन को बताती हूँ। यदि शनि पर्वत यदि भाग्य रेखा मणिबंध से एकदम सीधी निकलती हुई शनि पर्वत तक पहुंच जाए, शनि पर्वत तक यदि पहुंच जाए तो यह व्यक्ति को अब परिवार से सहयोग के साथ जीवन में सफलताओं को दिखाता है, अपने सोर्स ऑफ इनकम को वो परिवार के सहयोग से बनाएगा और उसे पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। अब किसी व्यक्ति के हाथ में ये निशान है, इतनी अच्छी रेखा है तो उसको परिवार तो और वह व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं मुझे इतना पैसा तो नहीं मिला, कहाँ मिला मुझे इतना पैसा, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वो उस रेखा को कहीं कोई राहु रेखा तो नहीं काट रही है, कोई आड़ी रेखा ऐसे आके काट तो नहीं रही है। यदि ये रेखा काट रही होगी तो उसे परिवार का सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, लेकिन जीवन में बाधाओं के साथ बार बार जीवन में रुकावटें आती रहेंगी। जितनी राहु रेखाएं उसको काटेंगी, जीवन के जिस
पड़ाव पर काटेंगे, उस पड़ाव पर उस व्यक्ति के जीवन में बाधाएं भी आएंगी, उसको अब स्मूथली कोई चीज नहीं मिलेगी। यदि ये भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाकर इस तरह से विष्णु सिंबल बनाए तो अब भाग्य जो है ना और ज्यादा अच्छे फल को देने वाला है। अब भाग्य में और अच्छे फल मिलेंगे। अब उसको वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी पैसा कमा सकेगा। वो इतना धन अर्जित कर लेगा कि उसकी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित हो जाए। यह सिंबल ऐसा बताता है। यदि विष्णु सिंबल बने या विक्टोरी का सिंबल बने, इस तरह से त्रिशूल का निशान बन जाए भाग्य रेखा पर, तो त्रिशूल मैंने कहा कि विष्णु सिंबल से ज्यादा फिर शुभ माना जाएगा। 3 यदि रेखाएं बनती हों, 5 रेखाएं से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। इस पर यदि कोई रेखाएं बन रही हैं तो फिर ये 5 रेखाओं से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अति सर्वोत्तम। ज्यादा 5 रेखाओं से ज्यादा हो जाए तो फिर इसका बुरा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि मस्तिष्क, ये जो है ना, ये हृदय रेखा इस तरह से आगे बढ़ी और आगे बढ़कर एक रेखा इसकी शनि पर्वत पर चली जाए, एक रेखा आगे बढ़ जाए। हृदय रेखा से एक रेखा शनि पर्वत पर चली जाए तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने काम को करेगा ना तो बड़े हृदय से करेगा, बड़े मन से करेगा, अंतर मन से अपने काम को करेगा, ऊपरी मन से नहीं करेगा। परिश्रम जो कर रहा है ना वो पूरे मन से कर रहा है, जिस काम में लगा है ना वो पूरे मन से लगा है, अंतर मन से वो उस काम में लगा हुआ है। ये रिजल्ट बताता है। लेकिन यदि मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत की तरफ चली जाए मस्तिष्क रेखा से, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करेगा ना उसमें लॉजिक लगाएगा। बिना लॉजिक के कोई काम को वो करना पसंद नहीं करेगा। बिना लॉजिक के तो वो कोई काम करेगा ही नहीं। अब उसकी तर्क शक्ति के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ ही वो कोई भी काम को करेगा, ये समझना चाहिए। यदि गुरु पर्वत की तरफ से कोई रेखा आकर शनि पर्वत की तरफ चली जाए तो इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति धर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा संपत्ति अर्जित करेगा। यदि कोई रेखा सूर्य पर्वत की तरफ से आकर, सूर्य रेखा इस तरह से आकर शनि पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसा व्यक्ति पैसा तो अर्जित करेगा किंतु मान सम्मान के साथ अर्जित करेगा। अब उसे जो पैसा आएगा, जो उसकी अर्निंग होगी, वो बहुत मान सम्मान के साथ वो अर्निंग करेगा। जिस भी बिजनेस में हो, जिस भी रोजगार में हो, जिस भी सर्विस में हो, नौकरी में हो, वो बहुत मान सम्मान के साथ उसको अब पैसे की प्राप्ति होगी, ये समझना चाहिए। एक रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है, यह है मंगल, अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल से कोई रेखा निकलकर इस तरह से शनि के क्षेत्र में चली जाए, अंदरूनी मंगल से कोई रेखा निकलकर शनि के क्षेत्र में चली जाए तो मंगल क्या है? भूमि से, आपके शौर्य से, पराक्रम से, सेना से, पुलिस की सेवा से, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से आपको बहुत पैसा दिला सकती है। पैतृक संपत्ति से ये आपको पैसा दिलाएगी। ये इतना अच्छा मतलब साइन माना जाता है। अपने पराक्रम के दम पर कोई खिलाड़ी हो तो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई खिलाड़ी हो तो इस तरह से वो पैसा कमाएगा। यानी भूमि से पैसा कमाएगा, इंजीनियरिंग से पैसा कमा सकता है, आर्मी से, आर्मी के मतलब सर्विस में जाए, पुलिस की सर्विस में हो, खिलाड़ी हो, पैतृक संपत्ति मिल जाए उसे, इस तरह से वो पैसा अर्जित करेगा, संपत्ति अर्जित करेगा। यदि कोई रेखा, यह है शुक्र का क्षेत्र है, ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र के पर्वत से कोई रेखा निकलकर इस तरह से शनि के क्षेत्र में चली जाए तो ऐसा व्यक्ति अब अपने संतान से संपत्ति अर्जित करेगा। उसको अपने संतान से संपत्ति मिल सकती है, ससुराल से संपत्ति मिल सकती है, अपनी पत्नी से भी उसको संपत्ति मिल सकती है। यदि चंद्र पर्वत से, ये चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर इस तरह से शनि पर्वत पर चली जाए, है ना, कोई चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर शनि पर्वत पर चली जाए तो ऐसा व्यक्ति धन तो बहुत अर्जित करेगा, परंतु एक शर्त है, एक कंडीशन है। अब ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही धन कमा सकेगा। यदि वो अपने जन्म स्थान पर ही है या जन्म स्थान है उस राज्य से बाहर चला जाए,
यदि सिर्फ जन्म स्थान पर है और वो पैसा कमाना चाह रहा है तो सिर्फ अपना जीविकार्जन कर पाएगा। वो अपने उस अचीवमेंट को, जो उसके हाथ में जो अच्छे साइंस हैं, या ये जो साइन दिखा रहा है, जितना पैसा दिखा रहा है, जितनी सफलता दिखा रहा है, चंद्र पर्वत से निकली हुई कोई रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो ये बहुत शुभ साइन है। तो ये जो शुभ साइन है, इसका पूर्ण रिजल्ट तभी मिलेगा जब वो व्यक्ति अपने से दूर, अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए। चंद्रमा कहाँ है? बहुत दूर में है ना, चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है। तो चंद्र पर्वत से कोई रेखा आ रही है और शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है उसे या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहिए, का काम करना चाहिए, या विदेश में जाकर, या अपने कम से कम अपने पैतृक स्थान को छोड़कर दूर चला जाए और फिर वहां पे अपनी आजीविका का काम करे, तब उसे अथाह संपत्ति मिलेगी, अथाह संपत्ति, फिर वो करोड़ों का मालिक होगा। ये बताता है। यदि एक दूसरी रेखा और चंद्र पर्वत से निकलकर एक और दूसरी रेखा निकले और इस शनि पर्वत की तरफ चली जाए, एक दूसरी रेखा चंद्र रेखा से निकले और ये शनि पर्वत की तरफ चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ से संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी माँ से संपत्ति प्राप्त कर सकता है। ये इस तरह से बताता है। यदि कोई रेखा बुध क्षेत्र से कोई रेखा निकली और शनि पर्वत तक पहुंच जाए, यदि बुध क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने बुद्धि के, चातुर्य के, या अपने बिजनेस के दम पर अथाह संपत्ति अर्जित करेगा। तो आज हमने जाना कि शनि पर्वत पर कौन कौन से शुभ चिन्ह होंगे, तो उसके क्या परिणाम होते हैं, और शनि पर्वत पर कौन कौन सी रेखाएं किस प्रकार का रिजल्ट देती हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने हाथों में देखिए, अपने दोस्तों के हाथों में देखिए, अपने फ्रेंड्स के हाथों में देखिए, फैमिली मेंबर्स के हाथों में देखिए, कौन कौन से निशान आपको उनके हाथों में दिखाई दे रहे हैं। मेरे वीडियो की कौन कौन सी जानकारी आप रिलेट कर पा रहे हैं। आप रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। मन में कोई क्वेरी हो, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में समाधान दूंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल बटन को पुश कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।